हाँ जी। बाबा एक मूर्ति में आया था कि जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। कौन से सन्यासी? कौन से सन्यासी बड़े हैं और कौन से छोटे हैं? कौन से ज्यादा पावरफुल हैं और कौन से कम पावरफुल हैं? बताओ। हैं? कौन से सन्यासी, जो हद के सन्यासी हैं कि जो बेहद के? हम आपसे पूछते हैं कौन से सन्यासियों को ज्यादा पावरफुल आत्मा कहें और कौन से सन्यासियों को कम पावरफुल आत्मा कहें? हैं? बेहद के सन्यासी। जो बेहद के सन्यासी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अभी अपोजिशन कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहाँ हैं? हैं? बेसिक में है। चलो मान लिया बेसिक में भी आधार मूर्त बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो अभी नहीं निकले हैं। निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा? विजय माला का आवाहन करो, विजय माला का आवाहन करो। तो जरूर विजय माला में कौन सबसे पहले निकलेंगे? हैं? वो ही सन्यासी निकलेंगे। लेकिन रुद्रमाला में भी होंगे। रुद्रमाला जो एडवांस पार्टी कही जाती है उसमें भी सन्यास वर्ग की आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? जरूर होंगी। जैसे यज्ञ में आदि में शिव बाप आते हैं तो किसके साथ आते हैं? हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर के साथ आते हैं। उनमें बड़ा बच्चा कौन? शंकर। तो शंकर और शंकर के फॉलोअर्स भी तो होते होंगे। हैं? जरूर होते होंगे। तो ज्यादा पावरफुल कौन से हुए? विष्णु के फॉलोअर्स, ब्रह्मा के फॉलोअर्स या शंकर के फॉलोअर्स? वो तो बेहद की बात हो गई। ऐसे ही हद की दुनिया में ज्यादा पावरफुल आत्माएं कौन सी हैं? कौन से धर्म में? क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ भी होगा कि नहीं? हैं? बाप के बुद्धिमान बच्चे तो हैं, बुद्धि की बात मानेंगे। हैं? बिना प्रूफ और प्रमाण के मानते ही नहीं। तो प्रूफ है। झाड़ के चित्र में सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? है? संन्यास धर्म की मोटी जड़ है। बहुत पावरफुल हैं वो आत्माएं। जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो पहले पहले निकली हैं। सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह किसकी बात मानते थे? अपनी अम्मा को ही मानते थे। तो भीष्म पितामह से भी ज्यादा पावरफुल कौन हुई?
भीष्म पितामह को रचने वाली रचयिता या भीष्म पितामह रूपी रचना? गंगा ज्यादा पावरफुल हो गई। तो इससे साबित होता है कि बेसिक में भी और एडवांस में भी आदि में गंगा वाली आत्मा निकली होगी ज्ञान में। पहले पहले उसने ज्ञान का बीज धारण किया, नहीं, हाँ, धारणा में लाया। बल जो बेहद की भीष्म पितामह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ज्ञान में भला आई हो पहले, परंतु धारणा में नहीं आई होगी। इसलिए एडवांस ज्ञान भी दक्षिण भारत से पहले निकला, क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी ही बाप को पहले पहचानते हैं, विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन क्या विदेशियों के प्रत्यक्ष करने से सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि धारणा की जो मुख्य बात पवित्रता है वो विदेशियों में नहीं होती। बुद्धिवाद की तीव्रता तो होती है, लेकिन पवित्रता नहीं होती। और गंगा में पवित्रता भी होती है। तो दुनिया के सारे काम किस आधार पर होते हैं? पवित्रता के आधार पर होते हैं। तो एडवांस भी सिद्धि को कब प्राप्त करेगा? है जब विजयमाला नहीं है। विजयमाला में भी वैष्णो देवी विष्णु की फॉलोअर हुई, विष्णु को बकरी कहेंगे, ऐसे बोला मुरली में। तो विष्णु वाली आत्मा पावरफुल हुई या शंकर की आत्मा पावरफुल हुई? है बेहद का सन्यासी दुनिया में सबसे बड़ा कौन बनता है? तुम बच्चे हो बेहद के सन्यासी। क्या देखने में तो आता है कि हद में इनकी परिवार की वृद्धि जितनी है, इनका परिवार बेहद में जितना बड़ा है, इतना बड़ा परिवार दुनिया में और कोई का होता ही नहीं। बाप प्रवृत्ति मार्ग के बनकर के आते हैं या निवृत्ति मार्ग के बनकर आते हैं? हैं? बड़े से बड़ी प्रवृत्ति दुनिया में किसकी होती है? बाप की होती है। तो बेहद का बाप जैसे बेहद का सन्यासी है, लेकिन पुरुष शरीर में है या स्त्री चोले में है? है पुरुष शरीर में है। और पुरुष शरीर में उतनी प्योरिटी, उतनी सहनशीलता होती है जितनी माताओं कन्याओं में होती है? नहीं होती है। तो बताया जैसे भीष्म पितामह बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं, और पुरुष शरीर में, स्त्री चोले में, पुरुष शरीर में, तो पवित्रता में उतने तीखे नहीं हो सकते।
जितनी जितनी उनकी माँ गंगा होती है, तो जरूर गंगा ने भी एडवांस ज्ञान एडवांस के आदि में ही लिया होगा। और धारण भी सबसे पहले किसने किया होगा? गंगा ने ही धारण किया हो, क्योंकि कन्या का शरीर है। तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में कि आदि में? अंत में निकली हैं। और वो ज्ञान गंगाएं उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं या दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर भारत से वो ज्ञान की गंगा जब निकलती है तो विजयमाला भी निकलती है। और जो गंगा के किनारे बैठे रहने वाले बड़े बड़े सन्यासी हैं, भीष्म पितामह आदि, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं ना, तो वो भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? वो भी फॉलो करेंगे। तो उत्तर भारत में तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। भगवान कहाँ प्रत्यक्ष होता है? उत्तर में या दक्षिण में? क्या प्रूफ है भक्ति मार्ग में? है? हाँ, भगवान के मनुष्य रूप में जो भी मुख्य पार्ट हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म की यादगार कहाँ बनी हुई है? उत्तर भारत में। कृष्ण की यादगार मथुरा में दिखाते हैं। शंकर की यादगार वाराणसी में दिखाते हैं। और राम की यादगार अयोध्या में दिखाते हैं। तीनों ही उत्तर भारत में यादगारें बनी हुई हैं। यादगारें कहाँ के कौन से युग की बनती हैं? है? सारी यादगारें संगम युग की बनती हैं, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का जब टाइम होता है तो ये यादगारें कायम होती हैं। और सभी राक्षसों के बीच में सीता की रक्षा सीता की हाँ, सीता के सानिध्य में रहती है। हाँ, जटा किस बात की निशानी है? है? काहे की जटा? ज्ञान की जटा। और नाम है त्रिजटा। है? जैसे त्रिशूल, त्रिदेव, ऐसे ही 3 जटाओं वाली। माना ब्रह्मा का ज्ञान हो, चाहे विष्णु का ज्ञान हो, चाहे शंकर का ज्ञान हो, तीनों को समान रूप से धारण करने वाली, उसका नाम पड़ा त्रिजटा। और आप खुद ही पूछिए ना, उसको क्यों उंगली लगा रहे? वो जवाब दे पाएगी? हाँ हाँ, बोलो। हैं? तुमने नहीं पूछा? तो काय के लिए उंगली लगा रहे थे? हाँ, जोर से बोलो, यहाँ तक आप हम इन लोगों से पूछेंगे नहीं क्या बोला।
होती है और देवी ही कहते हैं क्यों? महाकाली की बहुत पूजा है महाकाली ना महाकाली की बहुत पूजा होती है। महाकाली मचा दिया आप अभी हैं? महाकाली की बहुत पूजा होती है हाँ मारकाट मचाती है ना इसके हाँ? इसके बारे में मारकाट बहुत मचाती है और उसकी पूजा होती है, लेकिन बहुत पूजा होती है, सभी देवियों के मुकाबले ज्यादा पूजा होती है, यह नंबरवार होती है। ये बात तो गलत है कि बहुत पूजा होती है, और होती भी है तो कलयुग के अंत में होती है, जब सारी दुनिया पतित तमो प्रधान काली बन जाती है तब होती है, या द्वापर के आदि से ही होती है? हाँ, सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब तमो प्रधान ही बैठ करके तमो प्रधान देवी की पूजा करते हैं। उसका नाम दिया है चंडिका देवी। कौन सी देवी? चंडिका देवी। चंडिका किसको कहा जाता है? चंडालिका का पाठ बजाने वाली को चंडिका कहा जाता है, लेकिन वो भी पूजी जाती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। जरूर उसने भी पवित्रता धारण की है। कौन सी पवित्रता? तन की पवित्रता या मन की पवित्रता? मन की पवित्रता धारण की है। इसलिए महाकाली के जो भी चित्र हैं पुराने पुराने, उनमें मस्तक में शंकर का चित्र रखा हुआ दिखाया जाता है। किसकी याद रही? बाप की याद रही। बाप की याद रही माना मनसा का पुरुषार्थ हुआ या तन का पुरुषार्थ हुआ? मनसा का पुरुषार्थ हुआ। तन तो भले कला काला है, क्या मुख भी कैसा है? मुख भी काला है। क्या गायन है काले मुख का? है काला मुंह कर लिया। कैसा मुंह कर लिया? काला मुंह कर लिया, माने कोई उल्टा पुल्टा काम कर लिया। तो तन भले काला है, लेकिन मन से पवित्र है। मन से एक को याद करने वाली है, तन से भला पवित्र हो जाती। तो याद किससे किया जाता है? तन से याद किया जाता है, वो याद सच्ची होती है, या वाचा से याद किया जाता है? बाबा 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 राम 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 भक्ति मार्ग में करते हैं ना, माला घुमाते जाते हैं ऋषि मुनि सन्यासी और करते जाते राम 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 राम। और कवियों ने लिख दिया है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चहुद से ढुले, ये तो सुमिरन ना है। तो असली सुमिरन, असली स्मरण, असली याद कौन सी है? मनसा की याद ही असली है। तो आज भी यादगार में महाकाली के मस्तक में भगवान का जो असली रूप है साकार, वो ही दिखाया जाता है। तो महाकाली की पूजा काले युग में सबसे जास्ती होती है, और सबसे जास्ती मेला भी किसका मनाया जाता है? जगदम्बा का मनाया जाता है। जगदम्बा काली है या गोरी है? सतो प्रधान है तो जगदम्बा है, तमो प्रधान है तो महाकाली। हाँ, तो क्या पूछा? रुको, अभी बात पूरी नहीं। हाँ, माता ने क्या पूछा? हाँ, बहुत पूजा होती है।
कलयुग के अंत में। हाँ हाँ देवी, हाँ देवी कही जाती है। देवी की तो पूजा होती है। पूजा का आधार प्योरिटी है। तो समझ में आया क्यों पूजा होती है? क्योंकि उसने मनसा से बाप को जास्ती याद किया है। इसलिए माला में ऊपर के 2 मणके हैं, एक दाईं ओर का और एक बाईं ओर का। दोनों ही जो मणके हैं वो शिव बाप के नजदीक हैं, बराबर नजदीक हैं या आगे पीछे हैं? बराबर नजदीक। शिव बाप के दायां मणका भी उतना ही नजदीक है जितना बायां मणका नजदीक है। और हाँ कौन बोल रहा था? जोर से बोलो। आत्मा हो आठ देव की आत्मा पल रही है, मैं गृहस्थी में घुसी है तो मैं कहा करी हूँ आगू चल कर। गृहस्थी में, गृहस्थी में घुसी है। हाँ गृहस्थी में घुसे हुए हैं तो गृहस्थी श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है? गृहस्थी तो श्रेष्ठ है, क्यों गृहस्थियों को भगवान मिलता है। जो सन्यासी हैं, बीके वाले सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? क्या कहेंगे? हैं? सन्यासी। उनको भगवान मिलता है साकार में, उनको साकार में भगवान नहीं मिलता। और गृहस्थियों को साकार में भगवान मिलता है। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? और यहाँ तो साकार और निराकार दोनों हैं। साकार में निराकार बाप आता है। तो चाहे गृहस्थी माताएं हों, चाहे छूटेली माताएं हों, चाहे बिल्कुल बांधेली माताएं हों, वो भी याद कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? बुद्धि से। बुद्धि से तो याद कर सकती है। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है ज्ञान में? याद। बाप कहते हैं सब सब्जेक्ट में फेल और याद में पास। तो क्या कहेंगे? सब सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो गृहस्थी माताओं को भगवान मिलता है और बांधेली माताओं को सबसे जास्ती याद आती है। तो बांधेली माताएं हों चाहे गृहस्थी माताएं हों, आगे जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं? जा सकती हैं। इसलिए रोना काहे का? और बाबा आज की मूल्य बोला हुआ है कि सेवा में अगर सेवा में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, डिसर्विस होती है, उसमें जमा नहीं होता है। जमा होता है, जमा नहीं होता है, ऐसा नहीं। कुछ न कुछ डिसर्विस हो जाती है। सुनने वाले हैं उनको कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाए, लेकिन कुछ देह भान में आकर अगर उल्टा पलटा बोल दिया तो उनको ज्ञान की बातें ज्यादा याद आएंगी या वो डिसर्विस ज्यादा याद आएगी? ये बोला। हाँ है। गोरी और महागोरी सुनी? जैसे कोई गोरी है और कोई महागौरी है, तो जिसने गोरेपन के महानता का पार्ट बजाया और महान पार्ट बजाया, वो महागौरी हो गई। और जिसने गोरेपन का अर्थात पवित्रता का उतना महापार्ट
महान पार्ट नहीं बजाया तो वो महागौरी नहीं, सिर्फ गौरी की लिस्ट में आती। इसलिए नाम पड़े हैं, जैसा काम वैसे नाम। महागौरी, गौरी और महाकाली और काली। हाँ। बाबा वो रावण शंकर को लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका क्यों ले जाता है? शंकर को रावण शंकर लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका ले जाता है। क्या उसके मन में चलता है? रावण शंकर को क्यों ले जाता है लंका? लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका में क्यों ले जाता है? क्यों? रावण शंकर ले थोड़े ही जाता है, वो ले जाने की कोशिश करता है। शिवलिंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवलिंग रावण की लंका में जाता नहीं है। अभी दुनिया में देखा जाए तो शिवलिंग जो निराकार है वो राम संप्रदाय के बीच में आवेगा या रावण संप्रदाय के बीच में आवेगा? राम संप्रदाय के बीच में ही आता है। जहां रावण संप्रदाय है वहां रावण की लंका है। शिव को और शंकर को भक्ति मार्ग में एक कर दिया है। कारण क्या है कि शंकर भी बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। बाबा मुक्ति मार्ग में 12 को पूजते हैं, 12 सब कुछ कराते हैं। क्या आवश्यक है? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। 12 के माला में 9 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 12 नेमा 108। तो माला में दाईं ओर ऊपर का जो ग्रुप होगा वो ऊंचा होगा, ऊंचा पुरुषार्थी होगा या नीचा पुरुषार्थी होगा? ऊंचा पुरुषार्थी होगा। ऊंचे ते ऊंचा धर्म कौन सा है? सूर्यवंशी। तो वो जो सूर्यवंशी हैं वो ही ऊंचे ते ऊंचे हैं। क्या पूछा है? 12 को क्यों इतनी मान्यता है? क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे जास्ती पवित्रता को धारण किया है। जब बीज रूपी स्टेज उनकी बन जाती है तो वो सबसे जास्ती प्योरिटी की स्टेज को धारण करते हैं। अभी धारण करते हैं? अभी कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। लास्ट में उन 12 की ऐसी स्टेज बन जाएगी कि वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो 12 राशियों में बांटे जाते हैं। और हाँ, 5 पांडव हैं, तो पांडवों को गीता ज्ञान दिया, उनके बड़े भाई तो चारों को ज्ञान दिया। 5 पांडव हैं। उनमें बड़ा भाई है युधिष्ठिर। गीता ज्ञान दिया है अर्जुन को। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। धर्मराज जो भाई हैं, धर्मराज युधिष्ठिर गाए गए। गीता ज्ञान जो है सिर्फ 5 पांडवों को ही दिया, सिर्फ अर्जुन को ही दिया या कौरव पांडव दोनों सेनाओं को दिया?
यादगार मूर्ति उनकी बनाते हैं पांडवों की। मूर्ति में सबसे ऊंचा रूप छत बड़ा इतना, छत की ऊंचाई जितना 5 पांडवों को दिखाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ी मूर्ति दी जाती है, बाहुबली को जैनियों में बहुत बड़ी मूर्ति दी जाती है? कहीं कहीं देखा होगा शंकर को भी बहुत बड़ी मूर्ति देते हैं, गणेश को भी बड़ी मूर्ति देते हैं, कार्तिकेय को नहीं देते। किसको देते हैं? गणेश को देते हैं। हनुमान को भी बड़ी मूर्ति के रूप में दिखाते हैं। तो ये बड़ा रूप क्यों दिखाते हैं? शिवलिंग को भी बहुत बड़ा बनाते हैं, शालिग्रामों को इतना बड़ा नहीं दिखाते। तो कारण कुछ रहा होगा या नहीं? क्या कारण रहा होगा? है, बड़ा काम किया है। पांडवों ने विशाल बुद्धि से ज्ञान को धारण किया और उन पांडवों में भी अर्जुन सबसे बड़ी विशाल बुद्धि के रूप में धारण करने वाला। इसलिए गीता में भी आया है बुद्धिमान नर अर्जुन। 5 पांडवों में सबसे जास्ती बुद्धिमान कौन है? अर्जुन। अर्जुन को तीखे तीखे बाण दिखाए जाते हैं। वो स्थूल बाण है या ज्ञान की तीव्रता है? ज्ञान की तीव्रता है। जैसे तलवार में धार होती है, बड़ी तीखी होती है। वो तलवार भीम को नहीं दिखाते हैं, भीम नहीं तलवार का काम उतना अच्छा करता है। वो क्या करता है? गदा दिखाइए। जिनको बुद्धि की तीव्रता नहीं होती है उतनी, तो क्या दिखाया? गदा दिखाई। अपनी त्रिमूर्ति में भी गदा कौन से हाथ में दिखाई है? ब्रह्मा विष्णु को। जैसे विष्णु वैसे ब्रह्मा, उसमें तो चारों आत्मा हैं। हम त्रिमूर्ति की बात कर रहे। त्रिमूर्ति में गदा कौन सी मूर्ति को है? किसके लिए कहें? ब्रह्मा के लिए कहें। तो ब्रह्मा की समझ शक्ति तीखी थी या डल थी? डल थी, तो उनको गदा दिखाया। इसी हिसाब से अर्जुन बुद्धि में सबसे तीखा था, परंतु बड़ा भाई किसको दिखाया है? युधिष्ठिर को। अब वास्तव में जो सारी सृष्टि का बीज है उसमें 5 पांडवों का पार्ट भरा हुआ होगा या नहीं होगा? वो विश्व का मालिक, विश्व पिता, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर भी है। बुद्धि की तीव्रता वाला अर्जुन भी है और बहुत भोजन करने वाला। क्या? कौन सा भोजन है? हद का कि बेहद का? बेहद का, प्यार का भोजन करने वाला भी कौन है? भीम है। और प्यार देह के आधार पर किया जाता है या बिना देह के किया जाता है? तो दैहिक प्यार के रूप में सबसे जास्ती मार करने वाला कौन दिखाते हैं?
भीम दिखाते हैं। कहते हैं कि भीम ने 100 कौरवों को मारा, तो मारामारी करने में कौन आगे गया? भीम। भीम ने 100 कीचकों को मारा। कीचक माने गंदे, डर्टी ब्रूट मनुष्य जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, ऐसे मुरली में बताया। ऐसे कीचकों को मारा और बड़े बड़े राक्षसों को किसने मारा है? जैसे हिडम्ब राक्षस है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारा किसने? भीम ने मारा। तो भयंकर काम करने वाले को नाम क्या दे दिया? भीम। पांडवों में अर्जुन से बड़ा था या छोटा था? पांडवों में अर्जुन से बड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर से छोटा था। तो 5 पांडवों का बीज है प्रजापिता। उस प्रजापिता के आधार पर बताया गया कि वो प्रजापिता 5 पांडवों का पार्ट बजाने वाला है। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरा माने एक या अनेक? एक। तो वो एक की बात है, इसलिए ऐसा दिखाया है कि अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं, युधिष्ठिर के रथ में नहीं आते। अर्थात जिसकी बुद्धि तीखी है उसमें भगवान आकर के पार्ट बजाते हैं। नहीं तो शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान जानवरों में भी आता है। जानवर का पार्ट दिखाया है कि नहीं? भगवान के रूप में दिखाया है। तो क्या ये हो सकता है? ज्ञान सुनने सुनाने का काम जानवर करेंगे, कीड़े मकोड़े करेंगे या मनुष्य करेगा? तो 5 पांडवों में जास्ती समझदार कौन था? युधिष्ठिर नहीं, अर्जुन। ज्यादा सद्भक्ति का अर्जन करने वाला कौन था? अर्जुन। बाबा, त्रिजटा को तीनों ज्ञान होते हुए भी त्रिजटा को तीनों का ज्ञान होते हुए भी फिर भी रावण के पास क्यों रहती थी? विभीषण को इतना विद्वान होते हुए भी राक्षसों का भाई क्यों बनना पड़ा? ये पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं, वो पूरे करने ही पड़ते हैं। गांव तो बहुत से हैं? गांव तो बहुत से हैं, लेकिन बेहद गांव कौन सा है? बेहद का गांव कौन सा है? जहां से गावड़े का छोरा निकलता है, जहां से गावड़े का छोरा प्रसिद्ध होता है, जिसमें भगवान बाप आते हैं। भगवान के रूप में हिंदुओं में सबसे जास्ती पूजा कौन से भगवान की होती है? सबसे जास्ती मान्यता गायन और पूजन किसका है? कौन से भगवान का है? अरे भारत में सबसे जास्ती पूजन और गायन, सबसे जास्ती शास्त्र कौन से भगवान के रूप में बने हुए हैं? राम की तो रामायण ही है? कृष्ण के रूप में। वो कृष्ण भगवान का रूप दिखाया है। तो कृष्ण
या जो भी भगवान है वो मनुष्य के रूप में है या जानवरों के रूप में है? मनुष्य के रूप में क्यों है? हैं? जानवरों में भगवान क्यों नहीं आता? ऐसी पार्शलिटी क्यों की है? भगवान ने इतना पक्षपात क्यों किया? जानवर आत्मा ही नहीं है क्या? हाँ, फिर हाँ, एक मनुष्य ही है ऐसा प्राणी जिसको मन है, जिसको बुद्धि है, और प्राणियों में ज्ञान की समझ नहीं होती। मन बुद्धि से ज्ञान समझा जाता है। तो भगवान के पास क्या है? भगवान के पास क्या है जो जानवर नहीं ले सकते? मनुष्य ही ले सकते हैं। ज्ञान ही है। भगवान क्या चीज है? कहेंगे बिंदु है। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़े मनुष्य सभी हैं। ये क्या बड़ी बात हो गई? बिंदु तो है, लेकिन उस बिंदु में सभी आत्मा रूपी बिंदुओं के मुकाबले विशेषता क्या है? हैं? क्या विशेषता है? अरे कुछ विशेषता होगी ना जो भगवान के रूप में माना जाता है। ज्ञान ही है। भगवान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी है। सारी सृष्टि की जानकारी है। आत्माओं की भी जानकारी है। बाबा नकुल के क्यों बताते हैं कि उनका कोई कुल नहीं होता है? नकुल के लिए बताते हैं कि नकुल का कोई कुल नहीं होता है। कुल नहीं होता है। शास्त्रों में 5 पांडवों को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। नाम किस आधार पर होते हैं? काम के आधार पर होते हैं। तो ये जो सन्यासियों का कुल है उसको नकुल कहा गया है। ना इस कुल के और ना उस कुल के, ना विदेशियों के कुल के हैं और ना भारतीय कुल के पक्के हैं। आज के सन्यासी विदेशों में जाकर के विदेशी बन गए, बहुत धनमान मर्तबा कमा रहे हैं, भारत का राजयोग सिखाए रहे हैं, भगवान बन करके बैठे हुए हैं। तो भारतीय कुल के हैं या अंत में विदेशी बन गए हैं? विदेशी बन गए। तो ना इस कुल के ना उस कुल के। और बाबा जो है जन्म जैसे शिव जो है वो ब्रह्मा के माध्यम से ही जो है हमको ज्ञान देता है। तो एकमात्र पुष्कर राज में ही क्यों ब्रह्मा की पूजा होती है? एकमात्र पुष्कर में ही क्यों पूजा होती है? पुष्कर में ही क्यों पूजा होती है? शिव बाप आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं या ज्ञानामृत देते हैं? है? ज्ञान का अमृत देते हैं या सिर्फ ज्ञान देते हैं? अमृत देते हैं। अमृत तो जब मथेंगे, सागर मंथन होता है, तब अमृत निकलता है। ब्रह्मा के द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा मंथन हुआ, ज्ञान का मंथन तो होता नहीं। तो जो पावरफुल चीज है, पावरफुल तत्व है, वो मक्खन तो निकलता नहीं है। निकलता है? नहीं निकलता। तो जैसे कि
पानी को बिलोया, पानी को बिलोएंगे तो सार निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया वो ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। जो जिंदगी का कल्याण हो जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, ब्रह्मा को ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है क्या? है? और ही सूक्ष्म शरीर का बंधन बन जाता है। इसको मुक्ति कहें? नहीं कहें। मुक्ति नहीं मिली, जीवन मुक्ति नहीं मिली, परंतु विष्णु को और शंकर को, उनके फॉलोअर्स को मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। हाँ, जितने भी ब्राह्मण थे उस समय 47 में ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन था? है? सबसे पावरफुल आत्मा कौन थी? ब्रह्मा की सोल। जो भी थे ब्राह्मण उस समय, जिसे ओम मंडली कहा जाता था, 47 से पहले वो ब्राह्मण सूर्यवंशी ब्राह्मण थे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, या इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वाले, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले थे, या कोई सूर्यवंशी थे? सब कन्वर्ट होने वाले थे, या तो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा की औलाद, चंद्रमा को फॉलो करने वाले थे। तो जो भी थे वो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, करते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। चंद्रवंशियों में भी चंद्रमा ही जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी ब्राह्मणों में जो सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, जैसे विजयमाला के मणके सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ही बाद में सूर्यवंशी कहे जाते हैं। लेकिन अभी उनको सूर्यवंशी कहें? नहीं कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ एक ही है। कहाँ? पुष्कर। कैसे? पुष माने धक्का देकर चलते हैं। वो पुष्करणी ब्राह्मण हैं। जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो विश्व कल्याणकारी दिल से हैं या मजबूरी से सेवा कर रहे हैं? कैसे है? हाँ, क्योंकि एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो अंदर से वो समझ जाते हैं अब हमको प्राप्ति भगवान से होने वाली डायरेक्ट नहीं है, हम तो हार गए। ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो वो भगवान की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान,
उससे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं? करते हैं? नहीं करते। ब्रह्मा की आत्मा ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकी, तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स कैसे करेंगे? ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे या सूर्य को फॉलो करेंगे? ब्रह्मा को ही फॉलो करते हैं। तो वो सभी आत्माएं धक्का दे करके सेवा कर रहे हैं। क्या मजबूरी है सेवा करने की? जानते हैं अगर हम सेवा का दिखावा नहीं करेंगे तो समाज में हमारी क्या मान मर्तबे की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए मजबूरी में सेवा कर रहे हैं। ये जो मजबूरी की सेवा है वो पुश करके कराई जा रही, धक्का दे करके। एडवांस पार्टी का धक्का लग रहा है उनको, इसलिए ये श्रीमत के बरखिलाफ सेवाएं कर रहे हैं। वरना तो भारतीय परंपरा ज्ञान और योग की प्रदर्शन करने की परंपरा है भारतीय, या ज्ञान योग को गुप्त रखने की परंपरा है? गुप्त रखने की परंपरा है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा पुष्कर में ही होती है। पुष्कर में ब्राह्मण ही उनकी पूजा करते हैं। बाहर से जाने वाले कोई भी पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा की पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा का ढकोसला किया, नाम दे दिया ईश्वरीय सेवा। जैसे बाबा ने तो मुरली में मना कर दिया, तुम बच्चे कोई जिस्मानी हॉस्पिटल थोड़े ही खोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? ग्लोबल हॉस्पिटल, जिस्मानी हॉस्पिटल खोल दिया। बाबा ने मुरली में बोला है, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। तो माया रावण की मत पर चलने वाले रावण संप्रदाय हुए या भगवान की श्रीमत पर चलने वाले हुए? बाप कहते हैं मैं हुजूम में आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। क्या 500-700 से ज्यादा बच्चों के बीच में मैं आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। ज्यादा लोग होंगे तो लाउड स्पीकर लगाना पड़े। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हुजूम में आकर के सन्यासियों की तरह पढ़ाई पढ़ाते हैं या प्रश्नोत्तर करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं? ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं अलग अलग प्रकार से अगर प्रश्न पूछें तो उनके अलग अलग प्रकार के उत्तर भगवान बाप आकर के देते हैं। सन्यासियों की जो लाखों की सभा लगती है, हजारों हजार की सभा लगती है, उसमें प्रश्नोत्तर करते हुए कभी देखे गए हैं? क्यों नहीं देखे जाते हैं? हैं? हाँ, एक तो हजारों की तादाद होती है, चलो लाउड स्पीकर भी लगे हुए होते हैं, सबके पास आवाज पहुंच भी सकती है, लेकिन गुरुओं को देह भान रहता है। अगर किसी ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका जवाब हमने शास्त्रों में कभी पढ़ा ही नहीं,
तो पब्लिक के बीच में हमारी थू थू थैया हो जाएगी। तो मान अपमान का डर रहता है ना, और भगवान बाप को मान अपमान का डर रहता है क्या? नहीं रहता। हाँ, इतना कहते हैं, इतना कह सकते हैं, कह देते हैं। कभी खुदान खास्ता ऐसी बात आ जाए तो बताए देते हैं कि सारी पढ़ाई अगर अभी पढ़ाई देवे तो आगे चल के क्या पढ़ाएंगे, है? तो अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना होता है तो सिर्फ ये जवाब देते हैं, ऐसे नहीं कहते इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हर प्रश्न का जवाब भगवान बाप के पास क्यों नहीं होगा? भगवान बाप की पढ़ाई किताबी पढ़ाई है या विशाल पढ़ाई है? आकाश जितना ऊंचा है, आकाश जितना विशाल है, भगवान का ज्ञान भी उतना ही विशाल है। शास्त्रों में तो ज्ञान को बांध के रखा जाता है, पुस्तकों में जो ज्ञान होता है वो सीमित ज्ञान होता है कि कोई पुस्तक दुनिया में ऐसी भी बनी है जिसमें असीम ज्ञान हो, है? कोई पुस्तक नहीं। लेकिन भगवान का ज्ञान कभी पुस्तकों को कंसल्ट नहीं करता, पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान नहीं देते हैं भगवान बाप, शास्त्र पढ़ करके सन्यासियों की तरह जवाब नहीं देते हैं। भगवान बाप तो हर प्रश्न का जवाब छुट्टक मुट्टा देते हैं, कोई का आधार लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो टीचर्स का भी टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, उसको कौन पढ़ाई पढ़ाएगा? तो भगवान बाप ये नहीं कह सकते कि हम अपने गुरु से पूछ करके बताएंगे, कहेगा? नहीं, उसका तो कोई गुरु होता ही नहीं। और आज मुझे बताया कि योग बल से आत्मा पावन बनती है। हाँ, मतलब के पास करने भी पावन बनते हैं। हाँ, बाद में सृष्टि पावन बनती है। परंतु शरीर के लिए कहा कि योग बल से पावन नहीं बनता, जबकि शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। योग बल से आत्मा पावन बनती है, या जो ज्ञान को समझ ही नहीं सकते हैं 5 तत्व, जड़ तत्व, वो पावन बनेंगे? आत्मा पावन बनती है। हाँ, आत्माएं जब संगठित हो जाएं 100%, एक के कंट्रोल में हो जाएं, उनकी संख्या चाहे बहुत कम ही क्यों न हो, तो वो एक के कंट्रोल में रहने वाला संगठन जहां भी रहेगा, जहां भी जाएगा, वहां प्रकृति पति का पार्ट बजाने वाले होंगे या प्रकृति उनको तंग करेगी, है? हाँ, वो प्रकृति पति बनकर के पार्ट बजाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी उनको दुख नहीं दे सकते, और वो संगठन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 9 लाख का संगठन भी हो जाएगा, तो उस संगठन में प्रकृति दुखदाई नहीं बन सकती। और अरे बोलने दो, बोलने दो। सीता ने हनुमान को दिया चूड़ामणि राम को देने के लिए, तो सीता ने हनुमान को दिया चूड़ामणि राम को देने के लिए। हाँ, तो चूड़ामणि क्या है? चूड़ामणि क्या है? चूड़ा कहाँ पहना जाता है? चूड़ी जहाँ पहनी जाती है वहाँ चूड़ा भी पहना जाता है। चूड़ी किस बात की निशानी है?
अरे चूड़ी हाथ में पहनी जाती है ना, चूड़ा हाथ में पहना जाता है। हाथ किस बात की निशानी है? बुद्धि की निशानी है हाथ। जैसे इस हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे ही इस बुद्धि रूपी हाथ से ज्ञान की बातें पकड़ी जाती है। तो ये बुद्धि रूपी हाथ समझ लो, और उस बुद्धि रूपी हाथ में बांधने वाला बंधन चूड़ी दिखाई गई है। बड़ा बंधन है तो चूड़ा है, जल्दी नहीं टूटेगा, और छोटी मोटी तो चूड़ी कही जाती है, टूट भी सकती है। तो चूड़ामणि जो है वो सीता ने दी। क्या निशानी दी? भगवान को ये निशानी दी कि भगवान बाप की मत पर जितना सीता की बुद्धि रूपी हाथ चल सकता है, सीता का बुद्धि रूपी हाथ जिस श्रीमत में बंधन में बंध सकता है, इतना दुनिया में और कोई नहीं बन सकता। इससे भगवान बाप समझ जावेंगे। क्या समझ जावेंगे? ये चूड़ामणि किसकी है? हैं? सीता की ही है। वो सीता ही शीतल स्वभाव वाली होगी। जो गर्म स्वभाव वाले होते हैं उनमें काम और क्रोध प्रवेश करता है। जिनकी इंद्रियां शीतल होती हैं उनमें काम और क्रोध, गर्म स्वभाव प्रवेश ही नहीं करते। तो चूड़ामणि हनुमान को दे।